Students, yesterday we have studied about the indirect mode of communicable diseases. Now we will study ways to prevent communicable diseases. We should be very much careful regarding our personal cleanliness by taking regular bath with a soap और शैम्पू. हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए. हमारी वस्तुएं साफ़ सुथरी होनी चाहिए. हमें रोज़ाना नहाना चाहिए किस साबुन और शैम्पू से. वी शुड वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. हमें अपने हैंड्स को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन के साथ धोना चाहिए. आफ्टर यूजिंग रेस्टरूम्स, आफ्टर टचिंग एनिमल्स, आफ्टर स्नीजिंग और कॉफिंग एक्सेट्रा. यानी अगर हम रेस्ट रूम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम एनिमल्स को टच कर रहे हैं या फिर हमें स्नीजिंग यानी अगर हमें खांसी और जुकाम है तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए विद अ सोप. वी शुड कवर आवर नोज विद अ टिश्यू और अ हैंडकरचीफ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग. हमें अपनी नोज़ को हमेशा कवर करके रखना चाहिए या फिर एक टिश्यू से या फिर एक हैंडकरचीफ से जब हम क्या करें, खांस रहे हैं या फिर हमें छींक आ रही है. वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू थ्रो द टिश्यू इन द ट्रैश आफ्टर यूजिंग इट. जब हमने उस टिश्यू को, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने जब टिश्यू को यूज़ किया है तो हमें किसी डस्टबिन में डालना चाहिए. We should not share towels, clothes, spectacles, eye drop, etc. with the person who is suffering from communicable disease such as conjunctivitis. हमें अपनी towels, clothes, अपने specs, eye drops उस person के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जिसे क्या है, conjunctivitis प्रॉब्लम है. We should not leave stagnant water around our house or in coolers. This promote breeding of mosquitoes. हमें पानी को, जो हमारे आसपास जो पानी खड़ा है उसे, और कूलर्स में जो पानी होता है उसे खड़ा नहीं रहने चाहिए. इससे क्या होता है, क्योंकि ये मच्छरों को बढ़ावा देता है. वी शुड कीप डस्टबिन्स कवर्ड. हमें अपने डस्टबिन्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए. ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड आइटम शुड नॉट बी लेफ्ट अनकवर्ड. जो खाना हम खाते हैं या फिर हम पानी पी रहे उसे कभी भी अनकवर नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए. अनकवर्ड फूड आइटम शुड नॉट बी कंज्यूम. अगर जो फूड आइटम्स है वो अनकवर्ड है तो उन्हें हमें कंज्यूम करना नहीं चाहिए, यानी उन्हें का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए. वी शुड अवॉइड यूजिंग डर्टी बाथरूम्स और पब्लिक प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन एंड सिनेमा हॉल्स. हमें पब्लिक प्लेस पर गंदे शौचालय से बचना चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन एंड सिनेमा हॉल्स. स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड शुड बी डन इन हाउस टाइम टू टाइम. हमें अपने घरों में कीटनाशक दवा समय समय पर छिड़कनी चाहिए. नाउ वैक्सीनेशन. सम कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक पोलियो, टेटनस, टाइफाइड एंड मीजल्स आर कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. कुछ जो संक्रामक बीमारियां हैं जैसे टाइफाइड, पोलियो, टेटनस, मीजल्स जैसी बीमारी से वैक्सीनेशन के द्वारा ही बचा जा सकता है. Vaccination is the method of introducing dead or weakened disease-causing germs into the body. It is either injected or given orally. These are known as vaccines. वैक्सीनेशन से हमारे शरीर में उपस्थित कीटाणुओं को मारा जा सकता है, क्योंकि इन कीटाणुओं के कारण ही क्या होती है, बीमारी फैलती है. और इसमें इंजेक्शन भी दिया जाता है, यानी इन्हें कैसे खत्म किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा, और ओरली दवाई भी पिलाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन्स कहते हैं. एज वैक्सीन्स एंटर द ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज आर फॉर्म. जैसे ही वैक्सीन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती है तो क्या स्टार्ट होती है, एंटीबॉडीज बनाती है. ठीक है, ये वैक्सीन क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं. These antibodies protect the body against a particular disease. Vaccines for different diseases are given at a specific age. ये एंटीबॉडीज शरीर में उपस्थित बीमारी से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं. ये वैक्सीन्स अलग अलग बीमारी के लिए आयु के अनुसार दी जाती हैं. Now, deficiency diseases. We need to have a balanced diet. If a person does not eat enough amount of balanced food, it leads to undernourishment. हमें सभी को संतुलित एवं पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है. यदि कोई भी व्यक्ति कम मात्रा में संतुलित भोजन को लेता है तो वो क्या होता है, उसे कुपोषण की कमी हो जाती है. मिनरल्स एंड विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट कीप अस हेल्दी. जो मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं, और विटामिन हमें स्वस्थ रखते हैं. दो मिनरल्स एंड विटामिन्स आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी बट इन देयर एब्सेंस वी हैव अ डेफिशिएंसी एंड फॉल सिक एंड दस द डिजीज कॉज्ड बाय आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. यदि इन मिनरल्स और विटामिन को हम कम मात्रा में लेते हैं तो इनकी कमी के कारण बीमार हो जाते हैं, और यही बीमारी डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती है. सम एग्जांपल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज आर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स एंड अनीमिया. तो क्या क्या एग्जांपल्स है, क्या क्या डिजीज हो सकते हैं हमें डेफिशिएंसी के कारण, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स एंड अनीमिया. बेटा दिस इज योर चार्ट, सो जस्ट स्टडी थ्रू इट. Now other non-communicable diseases. We can control deficiency diseases by consuming balanced diet, but there are some other diseases which occur due to the malfunctioning of our body organs.
हम नियंत्रित कर सकते हैं कि कमी के रोगों में क्या होता है, लेने से संतुलित आहार, लेकिन वहाँ कुछ अन्य रोगों के कारण होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शंस कर रहे हैं बॉडी ऑर्गन्स वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज डिजीजेज आर डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज, किडनी मालफंक्शनिंग, आर्थराइटिस, कैंसर एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं डिजीजेस के? डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी अच्छी तरह से प्रॉपर वर्क नहीं करती है, आर्थराइटिस और कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लीननेस, हाइजीन एंड एक्सरसाइज, यानी साफ सफाई और एक्सरसाइज, व्यायाम कैसे करते हैं हम। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यह हमेशा कहा है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। वी कैन प्रिवेंट मैनी डिजीजेस बाय मेंटेनिंग क्लीननेस, पर्सनल एंड सराउंडिंग हाइजीन एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। हम इन डिजीज़ का बचाव कैसे कर सकते हैं? अपने आसपास सफाई करके, अपनी पर्सनल और अपने सराउंडिंग की साफ सफाई करके और एक्सरसाइज करके। फॉलो सम सिंपल एक्टिविटीज़ टू लीव अ हेल्दी लाइफ, निम्नलिखित कुछ सरल गतिविधियों के द्वारा हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ऑलवेज ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, अवॉइड ईटिंग फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, हमें हमेशा साफ और स्वच्छ खाना खाना चाहिए और हमेशा हमें बचना चाहिए जो बाहर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जो मतलब कि स्ट्रीट्स में क्या करते हैं, पानी और खाना बेचते हैं, उनसे हमेशा बचना चाहिए। बॉयल वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट, बॉइलिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्टिंग वाटर। हमेशा जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा बॉयल होना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग ही एक ऐसा मेथड है जिससे क्या कहते हैं वाटर में जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। टेक बाथ रेगुलरली, इट हेल्प्स इन रिमूविंग डस्ट, स्वेट एंड जर्म्स, इट प्रिवेंट्स मैनी डिजीजेस, स्किन इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज। हमें हमेशा रेगुलरली बात करना चाहिए, इससे क्या होता है जो हमारी बॉडी में डस्ट होता है, स्वेट और जर्म्स, ये सब क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं और बहुत सारी डिजीजेस जैसे स्किन इन्फेक्शंस और एलर्जीज नहीं होती, इनसे बचाव होता है। ब्रश योर टीथ 2 times in a day, क्लीन योर टंग विद स्पेशल टंग क्लीनर। हमें अपने टीथ को 2 बार ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट आफ्टर ईटिंग द फूड। और अपनी जो टंग है उसे क्या करना चाहिए, विद स्पेशल टंग क्लीनर से साफ करनी चाहिए। नेवर स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस, यानी हमें जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें स्पिट नहीं करना चाहिए, यानी थूकना नहीं चाहिए। डू रेगुलर एक्सरसाइज एज इट टर्न्स अप मसल्स एंड हेल्प रीएजुनेट द बॉडी, यानी हमें क्या चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे क्या होती है हमारी बॉडीज क्या होंगी, तरोताज़ा महसूस करेंगी और हमारी मसल्स क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। टेक एडुकेट स्लीप, इट रिलैक्स आवर मसल्स एंड रिपेयर बॉडी सेल्स। ठीक है, हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, जिससे हमारी क्या होती है, उनसे क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है उसमें जो सेल्स होते हैं यानी जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो रिपेयर होते हैं और हमें मसल्स होती हैं वो रिलैक्स फील करती हैं। ऑलवेज टेक अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हमेशा एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। नाउ योर बेटा चैप्टर इज कंप्लीटेड।